हरिओम। हरिओम। आपका नाम क्या है? संगीता झा। आप कहाँ से आई हैं? मैं भाईंदर से आई हूँ। अच्छा, आपका जैन योगा में आने का उद्देश्य क्या है? मेरा जैन योगा में आने का उद्देश्य ये है कि बहुत दिनों से जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो शायद मेरी तलाश अब ख़त्म हो गई। और यहाँ पे आने के बाद जो मैंने अनुभव किया एक अब नई सी ज़िंदगी की शुरुआत होगी। जैसे मैं अंधकार में जी रही थी इतने दिनों से, अब ये प्रकाश वाली दुनिया जो होगी, आई होप प्रभु की कृपा से मैं पार कर पाऊँ और करूँगी। और एक अलग से ही अनुभव हुआ है जीवन का। शायद इसी चीज़ की तलाश में मैं हमेशा बेचैन रहती थी, जो यहाँ पे आकर के मैं एकदम स्थिर हो गई हूँ। मन को बहुत ही सुकून मिल रहा है। वो जो छटपटाहट रहती थी मन में हमेशा कुछ जानने की, कुछ सोचने की, वो सब हाँ समझने की, वो चीज़ अब ठहर सी गई है। अब समझ गई हूँ अपने जीवन को कैसे ले जाना, जैसे ऐसे ही चली जा रही थी बिना कोई उद्देश्य का। अब जैसे समझ में आ गया अपने जीवन को कैसे आगे लेके जाना है और एक उद्देश्य के साथ अपना जीवन जीऊंगी। इसका मतलब ये लगता है ना कि आपने यहाँ आकर बिल्कुल सही किया। बहुत बहुत प्रकृति ने, जैसे मुझे तो मेरा पर्सनल अनुभव है, तो प्रकृति ने शायद मुझे लगता है कि जैसे सर बोलते हैं कि प्रकृति व्यवस्था करती है। मेरे लिए जो छटपट मन में बेचैनी थी और एक तीव्रता वो थी, वो मुझे जैसे परोस करके प्रकृति ने दे दिया मुझे। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। इससे ज़्यादा खुशी शायद मैं कहीं भी घुमाती दुनिया में तो मुझे नहीं प्राप्त होती, जो यहाँ पे मैंने अनुभव किया है और कर रही हूँ और करूँगी हाँ जीवन जब तक रहेगी अपनी ब्रीदिंग सांस। आप आए, अपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरिओम सर। हरिओम सबको। मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ठीक है, कम समय है इसलिए मैं शॉर्ट में बोलूँगी। मैं साल भर पहले भी आई थी यहाँ पे, तब हमारे मैडम ने किसी ने बताया था वहीं पे कि जैन योगा यहाँ चालू होने वाला है। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि अच्छा खाली जैन लोग शायद जाएंगे वहाँ पे, कुछ होगा उनके लिए बिना कांदा लहसुन का ऐसा कुछ। तो मैं पूछी थी किसी मैडम को कि अच्छा हम लोग नहीं जा सकते हैं क्या, खाली जैन लोग के लिए रहेगा क्या? तो जब सर ने बताया पूरा डिटेल में कि जैन का मतलब ध्यान है, ध्यान योगा, जैसे सर बताते हैं कि चकाचौंध वाली योगा, वो तो मैं बरसों से कर रही हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट आप लोग को दिख ही रहा होगा। कभी कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जो शब्द के अर्थ है ना, अब समझ में आया, सब स्पष्टता जो अपने जीवन में आया। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताओ। जैसे गोविंद का रास्ता जो है वो मुझे तो नहीं मालूम कि मानव रहित क्षेत्र के पास कोई गुरु खड़े होंगे और मुझे कोई लेके जाएंगे कहाँ, लेकिन इस साधारण चेतना में रहते हुए जो हमारे गुरु जी ने एक आत्म चेतना का ज्ञान दिया है, उसको लेकर के अब आज जीवन जीना चाहूंगी जब तक मेरी इस जन्म की लाइफ रहेगी। और रहा कितना जन्म लेना पड़ेगा गुरुजी आपको, ये थैंक्स तो बोल ही नहीं सकती हूँ। बहुत जन्म लेने के बाद भी आपका ये उपकार मैं चुका नहीं पाऊंगी जो मिला मुझे मार्गदर्शन। और रहा जन्म, मैंने अपने बेटी को दिया जरूर था, लेकिन नया जीवन आज गुरुजी के माध्यम से मिला मेरी बेटी को। और मैं भैया भाभी को भी बहुत थैंक यू और प्रणाम करना चाहूँगी। उनके उनके भी प्रोत्साहन में हमेशा पूछती थी फ़ोन करके, भाभी क्या अनुभव हुआ, कुछ दिखा क्या, कुछ महसूस हुआ क्या? कि मेरे अंदर हमेशा चलता रहता था कि कुछ दिखता होगा शायद, कुछ वो जो बोलते थे गुरुजी सब कि कुछ दिख जाता है, कुछ चले जाता है ऐसा। तो बोलते थे नहीं तू आ ना पहले, फिर अपने आप अनुभव होगा, ये होगा। तो जब यहाँ आई तो बैठ तो जाती थी मैं ध्यान में माला लेकर के, लेकिन वही बैठी रहती थी और पूरा भ्रमण करती रहती थी, तो पता ही नहीं था कि एक्चुअली ध्यान होता क्या है ये। तो अब जब मार्ग मिल गया है, रास्ता मिल गया है, तो जरूर इस पे चल करके वो लक्ष्य तक पहुंचूंगी। इस जन्म में पहुंचू नहीं पहुंचू, अगले जन्म में तो पक्का पहुंचूंगी जितना लाइफ रहा।
आई होप मेरे सर जी में भी बहुत बदलाव आया होगा। थोड़ा थोड़ा समझे अपने जीवन को, और एक ऐसे बहुत सुलझे हुए इंसान है, कुछ चीज है थोड़ा सा जो अपने भौतिक शरीर को लेकर के थोड़े से लापरवाह रहते हैं, अपने भौतिक शरीर को लेकर के थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। तो और खुद ही समझ जाएंगे। हरिओम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको तहे दिल से। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू वेरी मच।